हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम रीडिंग करेंगे व्हाट डू यू फील अबाउट देम। आपकी इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स है। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके लव मेट या फिर आपकी फैमिली मेम्बर या आपके वर्क प्लेस पर कोई इंसान। चूज़ कर लीजिए कि आप किसके बारे में जानना चाहेंगे और हम देखेंगे कि इस व्यक्ति के बारे में आपकी क्या फीलिंग्स हैं। एंड येस ऑफ कोर्स यू ऑल नो, ये मेरे अपने बनाए हुए डेक हैं और लिटरली जब से ये डेक मेरे हाथ में आए हैं मुझे इन डेक्स के सिवा किसी और डेक को हाथ लगाने का मन ही नहीं कर रहा है। और बहुत ही कम अब मेरे पास में इन डेक्स के पीसेस बचे हैं। आप जल्दी से उनको ऑर्डर कर दीजिए। एंड वन मोर अनाउंसमेंट, मेरा जो टैरो लर्निंग कोर्स है वो 1 फरवरी से शुरू हो रहा है। ऑलरेडी उसका जो बैच है वो काफ़ी मतलब लोडेड है, काफ़ी फुल हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ गुंजाइश है। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि आप टैरो सीखना चाहें तो आप डेफिनेटली सीखिए। आपको जो मैं टैरो सिखाऊंगी वो मेरे अपने बनाए हुए डेक्स और मेरे अपने जो मैसेजेस चैनल होते हैं उन्हीं को मैं आपको सिखाऊंगी। तो मतलब राइडर वे टैरो तो सिखाऊंगी ही, ओशो ज़ेन टैरो भी सिखाऊंगी और साथ में मेरे अपने डिज़ाइन किए हुए, ये वाले नहीं एक और मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, जल्दी ही आएंगे वो। उन टैरो डेक्स को कैसे रीड किया जाता है वो भी उस कोर्स में मैं सिखाऊंगी और इंस्टॉलमेंट में अवेलेबल है। एक बार आप कांटेक्ट ज़रूर से कीजिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपके इंस्टॉलमेंट वगैरह की आप ऑफिस नंबर पे पता कर लीजिए। इस चांस को मत चूकिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं दोबारा पता नहीं कब अपना टैरो लर्निंग कोर्स दोबारा लेकर आ सकूं, ठीक है। तो डोंट मिस द चांस। एंड लेट्स चेक कि व्हाट डू यू फील अबाउट दिस पर्सन, जो भी ये पर्सन है। Oops. Oh. 4 of Wands in reverse और इस पर हमारे पास मैसेज आया है, यू आर माई डिवाइन स्टार सोलमेट। वाओ, आप इस व्यक्ति के बारे में ये सोचते हैं कि ये आपका स्टार डिवाइन स्टार सोलमेट है या तो फिर ये आपका ट्विन फ्लेम है। वाओ, 8 of Wands in reverse, प्लीज स्पीक टू मी एंड कम क्लोज टू मी। आप इस व्यक्ति से ऐसा चाहते हैं कि वो आपसे बात करें और आपके और नज़दीक आए। वाओ, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके जो पर्सन है वो नहीं मानते हैं इस बात को कि वो आपके डिवाइन स्टार सोलमेट ट्विन फ्लेम है, और न ही वो इस बात को मानते हैं। और शायद मुझे लगता है कि 8 of Wands रिवर्स में शायद आप नो कम्युनिकेशन में है, बट anyhow you want to talk to them and you want them to close come to you. And then we have 9 of Wands in reverse. I am not going anywhere whatever you say or do. और आप इस व्यक्ति को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। आपका मन पूरा का पूरा इसी इंसान में लगा हुआ है, चाहे भले वो कुछ भी कहते हैं या कुछ भी करते हैं। आप बस यही मानते हैं कि वो आपके डिवाइन स्टार सोलमेट है। आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, वो आपके पास आए और आप उनको छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते हैं। लेट्स चेक द बॉटम ऑफ द डेक। वी हैव 3 of Cups इन रिवर्स और यहाँ पर लिखा है, आई वॉन्ट बोथ ऑफ यू इन माई लाइफ। वाओ, मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी टाइप की कोई सिचुएशन लगती है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। शायद आपके व्यक्ति किसी और के साथ इन्वॉल्व है या आप किसी और के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी आप किसी भी हालत में इस पर्सन को खोना नहीं चाहते। भले आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन को अलाउ भी करना पड़े, लेकिन आप मन ही मन चाहते हैं कि काश मैं उसकी लाइफ में रह जाऊं, चाहे भले ही उसके लिए मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े। वैसे ही दिस इज़ नॉट अ गुड एनर्जी, कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नॉट अ गुड एनर्जी, बट हाँ कुछ लोगों के लिए तो ऐसा ज़रूर है। आप ज़रूर से ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप किसी न किसी तरह से उनकी लाइफ में बने रहें और देखना चाहेंगे। लेट्स चेक मोर, वॉट डू यू फील अबाउट दैम। 5 of Swords in reverse. ये तो कल भी आया था कार्ड। इट्स ऑल योर फॉल्ट, आई एम इनोसेंट। आई थिंक आप दोनों इसी बात पे लड़ते रहते हैं कि एक दूसरे को बताते रहते हैं कि ये मेरी गलती नहीं, ये तुम्हारी गलती है, ये मेरी गलती नहीं, ये तुम्हारी गलती है। और दोनों को ही ऐसा लगता है कि हम इनोसेंट हैं, गलती हमारे पर्सन की है। और क्या सोचते हैं आप इनके बारे में। लेट्स चेक मोर।
एस ऑफ पेंटिकल्स, आई एम डिटरमाइंड टू मेक माई लाइफ बेटर। वाओ, आप अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, आई एम इन माई मेंस के, आई थिंक ये आपके पर्सन की तरफ के मैसेजेस निकलने लगे हैं। क्योंकि कल भी ये कार्ड आया था, इट्स ऑल योर फॉल्ट, आई एम इनोसेंट। ऑटोमेटिकली ये आपके पर्सन की एनर्जीज बाहर निकल कर आ रही हैं। इट्स ऑल योर फॉल्ट, आई एम इनोसेंट। सेकेंड, आई एम डिटरमाइंड टू मेक माई लाइफ बेटर। आई डू थिंक कि आपके जो पर्सन है वो अपनी लाइफ को, ज़िंदगी को बेटर बनाना चाहते हो, इसी वजह से शायद अभी इस वक्त उनका बहुत ज़्यादा ध्यान आप पर नहीं है। एंड आई एम इन माई मेंस के डोंट वांट टू टॉक, और आपके पर्सन इस वक्त में आपसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब इंसानी फितरत है, ये आदमियों की फितरत है कि जब वो बात नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा अचानक से कट ऑफ हो जाते हैं, शट ऑफ हो जाते हैं। तो आपके पर्सन इस वक्त आपसे शट ऑफ हैं और वो आपसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका फोकस अपनी लाइफ पर है। और दूसरा ये कि वो काफ़ी हर्ट हैं और काफ़ी परेशान है इस बात को लेकर कि आपकी वजह से ये रिलेशन आपकी वजह से खराब हुआ है। लेट्स चेक द बॉटम ऑफ द डेक, वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई अंडरस्टैंड योर माइंड गेम्स वेरी वेल। जैसा कि मैंने कहा कि आपके पर्सन इस समय में आपसे काफ़ी ज़्यादा परेशान या फिर गुस्से में है, और वो ये समझते हैं कि आप जानबूझकर उनके साथ कोई माइंड गेम खेल रहे हैं, उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से वो अब आपसे बात नहीं करना चाहते। उनका शायद मुंह फूला हुआ है इस समय पे, और वो अपनी ज़िंदगी वो सोच रहे हैं कि ठीक है, हमें क्या करना है, मैं भी अपना करियर पर ध्यान दूंगा, मैं भी अपनी लाइफ पे ध्यान दूंगा, और मेरी तो कोई गलती है नहीं इस रिलेशन को ख़राब करने में, जिसकी गलती है वही जाने। और इस तरह का ये एक एनर्जी जो कल हमने देखी थी वही सेम एनर्जी निकल कर आई है। वाओ, लेट्स चेक द यूनिवर्सल मैसेज टू यू। यूनिवर्स आपसे क्या मैसेज देना चाहता है? What the universe wants to tell you? What's the universe wants to tell you? भगवान, गाइड, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है? ओके, अभी इसके अंदर मैंने ब्लैंक कार्ड्स भी डाल रखे हैं, कोई नए मैसेजेस अभी तक मैंने इसमें नहीं लिखे हैं। oops, यूनिवर्स हैज़ अ लॉट टू से, पर मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, मैं इनको फिर से शफल करूँगी। Yes, we have, let's move forward to find peace. 6 of swords, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि लड़ना झगड़ना बंद करें, पीस की तलाश में आगे बढ़ें, किसी भी ऐसी डायरेक्शन में ना जाएं कि आपका लड़ाई झगड़ा बढ़े, कोशिश करें शांति स्थापित करने की कोशिश करें। लेट्स चेक द बॉटम ऑफ द डेक, वी हैव 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, आई एम अफ्रेड टू अप्रोच यू विल नॉट फॉरगिव मी। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ये सोच रहे हैं कि अब जब बात इतनी आगे बढ़ गई है, अगर वो सोच रहे हैं कि वो आपको अप्रोच करें तो शायद आप उनको माफ़ ना करेंगे, और आप सोच रहे हैं कि अगर आप उनको अप्रोच करेंगे तो वो आपको माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप दोनों को ही इस झगड़े को ख़त्म करके शांति स्थापित करनी चाहिए। और अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आपको अप्रोच करता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो आपको उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लास्ट मैसेज, वी हैव डेथ कार्ड, आई वांट टू चेंज माई सेल्फ फॉर यू। वाओ, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव मैसेज। आप दोनों को एक दूसरे को ज़्यादा समझने के लिए, आप दूसरे को एक दूसरे के साथ में पीस बनाए रखने के लिए, अगर थोड़ा बहुत एक दूसरे के लिए चेंज होना पड़े तो आपको ऐसा कर लेना चाहिए। ये मैसेज है आपके लिए, ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। तो आपने देखा कि ये जो डेक है वो हर तरीके से एप्रोप्रिएट मैसेजेस देते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसा कहा कि ये ऑलरेडी चैनल्ड मैसेजेस हैं, तो ये किसी भी स्थिति में आपको कभी गलत गाइडेंस नहीं देंगे। स्पेशली जब आप इनको अपने नाम से अट्यून करवाएंगे तब तो डेफिनेटली आपको जो मैसेज सुनना चाहिए वही मैसेजेस ये आपको देने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप में आप जूझ रहे हैं या आप करियर में जूझ रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ फ्रंट पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, यू जस्ट कम टू मी। टैरो कार्ड्स के द्वारा आपके ब्लॉकेजेस पहचानेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस को पहचानेंगे। अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए एक कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आपको बना के दे पाऊंगी। उस हीलिंग कोर्स को आप लीजिए और अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स से निजात पाइए।
अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, वास्तु दोषों को मिटाने के लिए और ओवरऑल आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, घर के लोगों का मन अशांत रहता है, घर में झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है या ओवरऑल घर की एनर्जी आपको डिस्टर्ब्ड लगती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर किया है वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, हमने इसको नाम दिया है। आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें आपकी मदद करने के लिए मैं लाई हूँ मेरा अपना डिजाइन किया हुआ माय माइंडफुल जर्नी प्लानर। एक ओवरऑल जॉयफुल, एक प्रोडक्टिव लाइफ को जीने के लिए ये माइंडफुल जर्नी प्लानर आपको तैयार करता है हर दिन। ये जादुई करिश्मा कैसे होता है ये देखना चाहते हैं तो माय माइंडफुल जर्नी प्लानर के साथ काम कीजिए और खुद अनुभव कीजिए। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए कभी नहीं घबराए।